हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी विद प्रिया। मैं ये वीडियो बना रही हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने के लिए, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, थ्रिसूर केरला, वहाँ पे एसआरएफ की पोजीशन है। तो जिसको अप्लाई करना है, एक बार हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है, क्या लास्ट डेट है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हर एक चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपका नोटिस है, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा, एक पीडीएफ ऐसे ओपन होगा, उसका नोटिफिकेशन हम देखते हैं क्या है। The institute tends to engage the service of one senior research fellow pharmacology and one junior research fellow pharmacology for the IMR project, acute and 90 days repeated dose oral toxicity study of Ayush SC3 in experimental animals and acute and 90 days repeated dose oral toxicity study of Ayush 64 in experimental animals respectively। तो एक SRF की पोजीशन है और एक JRF की पोजीशन है। और कहाँ पर है ये आपके, यहाँ नेशनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर पंचकर्मा, ठीक है, यहाँ पे है। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज 1 ईयर। तो आपको जो ड्यूरेशन रहेगा प्रोजेक्ट का वो क्या रहेगा, 1 साल का रहेगा। अब नेम ऑफ द पोस्ट या नंबर रिक्वायर्ड देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन और ये सब देख लेते हैं। तो एक तो है एसआरएफ की फार्माकोलॉजी में ही और जेआरएफ की भी फार्माकोलॉजी में। तो एसआरएफ के लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला है इसेंशियल एम फार्मा फार्माकोलॉजी में, या फिर एमवीएससी फार्माकोलॉजी में, या फिर एमएससी फार्माकोलॉजी में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एम फार्म ही हो, एमएससी एमबीएससी भी चल जाएगा, बट फार्माकोलॉजी आपका मेन है कि फार्माकोलॉजी में ही होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है, ये तो इसेंशियल है ही है, ठीक है। समझते हो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कि ये तो इसेंशियल है, इसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते, यू आर नॉट एलिजिबल। और वो क्या डिजायरेबल, उनके हिसाब से क्या है, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। तो आप अगर एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन में अच्छे होंगे तो ये इनके लिए डिजायर्ड है, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू। तो 35 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए डेट ऑफ इंटरव्यू वाले दिन। मंथली जो ये आपको रेन्यूमरेशन देंगे दैट इज 35,000 प्लस एचआरए भी मिलेगा। और लास्ट डेटेड टाइम फॉर अपलोड ऑफ एप्लीकेशन आपकी 23 सितंबर 2021। सिमिलरली आपका जो जेआरएफ का है फार्माकोलॉजी का, एक ही पोस्ट है, यहाँ पे भी एक पोस्ट थी एसआरएफ में, यहाँ पे भी एक पोस्ट है। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, एम फार्मा फार्माकोलॉजी एमवीएससी सेम है, ठीक है। और डिजायरेबल भी इसका सेम है एनिमल का, और एज लिमिट भी इसकी सेम है। वही बात देख लेकर मंथली रेम्यूनरेशन की, तो दैट इज 31,000 प्लस एचआरए, और इसका भी लास्ट डेट सेम है। तो यहाँ पे आपने बच्चों क्या डिफरेंस देगा कि थोड़ा सा बस आपका मंथली जो आपको मिलेगा उसमें थोड़ा डिफरेंस है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस एंड एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड above must send their biodata on prescribed form along with scanned copy of relevant documents and certificates as single PDF file by email to NRIP email ID on or before 23/9/2021 4:30 PM। तो देखो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और आप क्वालिफिकेशन और ये सब चीज़ें इनकी मैच करते हो, हर चीज़ एज वगैरह सब कुछ, तो आप अपना बायोडेटा, जो भी इन्होंने फॉर्म बोला है और जो भी डॉक्यूमेंट्स बोले, जो भी चीज़ें बोली हैं, एक सिंगल पीडीएफ बनाओ और मेल कर दो इस ईमेल आईडी पे, ठीक है। यहाँ पे ये ईमेल आईडी दी हुई है, इस पे आप मेल कर देना। ऑन और बिफोर 23 ऑन स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशंस रिसीव्ड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन सिलेक्शन या इंटरव्यू। तो जब आपकी एप्लीकेशंस वगैरह जब ये करेंगे, स्क्रीन करेंगे, उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा, और इंटरव्यू जो भी है ऑनलाइन सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए बता देंगे आपको। द डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड इंडिविजुअली फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स। जो भी एलिजिबल होंगे या जो भी जिनको ये सिलेक्ट करेंगे, तो इंडिविजुअली आप लोगों को बता देंगे। अब आपका हम एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। द एंगेजमेंट वुड बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months which may be extended or curtailed at the discretion of the competent authority. There will be no right to claim for continuous or regular appointment। ये बोल रहे हैं कि जो आपका इनिशियली 6 महीने का रखेंगे, उसके बाद एक्सटेंड होगा कंपीटेंट अथॉरिटी से डिस्कशन के बाद। तो ये मत मान के चलना कि 1 साल का ही है, ऐसा कुछ इन्होंने कहा है। द फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ बायोडेटा में बी डाउनलोडेड फ्रॉम द काउंसिल्स वेबसाइट। इस वेबसाइट से आपको पूरा बायोडेटा का सबमिशन का जो भी फॉर्मेट है वो बता देंगे, मतलब आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी फॉर्मेट में दे रहे हो, इन्होंने अपना फॉर्मेट दिया हुआ है।
बायोडेटा विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर, अपने डॉक्यूमेंट्स बच्चों जरूर लगाना, उसके बिना ये कंसिडर नहीं होगा। द सिलेक्शन लिस्ट वुड हैव अ वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स, तो 6 मंथ की वैलिडिटी होगी आपकी सिलेक्शन लिस्ट की। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर ऑनलाइन सिलेक्शन और इंटरव्यू। द selected candidate will have to submit police clearance certificate and an undertaking in the non-judicial stamp paper along with the joining report at the time of their joining। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे ज्वाइनिंग के टाइम। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विल बी वेरीफाइड, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होंगे अगर आप लोग का ज्वाइनिंग होता है तो। द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट NARIP Cheruthuruthy reserves the right to postpone or cancel the test and interview without assigning any reason thereof। ओके, उसके बाद आपका बोल रहे हैं कि ये एक इन्होंने दे दिया है कि अफिक्स है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी अपनी इन्फॉर्मेशन देख लेना जो भी है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन, और ये सब करके आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यही इंपॉर्टेंट मेरे को इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि SRF और JRF की एक पोस्ट आई हुई है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी और रिप्यूटेड अथॉरिटी है। तो अगर जो भी इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छा आपको कहते हैं ना कि एक्सपोजर मिलेगा काम का, है ना, तो यहाँ पे आप लोग जरूर अप्लाई करो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है। ठीक है, थैंक यू।